गुजराती मूवी वर्ष की हिंदी रीमेक शैतान, जिसमें है अजय देवगन और आर माधवन जो लीड रोल में दिखेंगे आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैरेक्टर में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस मूवी को बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि सब कुछ तो ट्रेलर में दिखा दिया। अगर आप मूवी जाओगे तो उसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बस स्टोरी बिल्डअप होती नज़र आएगी और सब कुछ वही देखने को मिलेगा जो थोड़ा-थोड़ा कट्स आपको ट्रेलर में दिखाया गया। अब रही बात इसके क्लाइमेक्स की, तो क्लाइमेक्स नॉट दैट गुड एट ऑल कि आपको कुछ मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा पूरी मूवी को देखने के बाद। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूवी में इतना ही था, बस और कुछ नहीं था। लेकिन सीखने को इस मूवी से बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है अजय देवगन के परिवार से, तो बहुत ही खुश है और हंसी खुशी अपना जीवन चला रहा है और वो छुट्टियां बिताने जाता है अपने फार्म हाउस। वहां पर एक अजनबी इंसान से इनकी दोस्ती हो जाती है एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान। पहली सीख ये मिलती है कि डिजिटल पेमेंट होने के बावजूद भी आपके पास होने चाहिए छुट्टे पैसे, क्योंकि चाय के लिए जो छुट्टे पैसे हैं अगर आपके पास नहीं हो तो अजनबी आपको पैसे दे देंगे और आपकी उनकी दोस्ती हो जाएगी। ठीक वही हुआ मूवी में, जब अजय देवगन के पास यूपीआई था या फिर 500 के नोट थे, जिस पर रेस्टोरेंट वालों ने मना कर दिया कि मैं चाय भाई साहब नहीं दे सकता, यूपीआई में लेता नहीं और छुट्टे पैसे मेरे पास है नहीं। तब फिर एंट्री होती है आर माधवन की, जो कि 3 चाय ले लेते हैं, एक अपने लिए और 2 अजय देवगन और उनकी वाइफ के लिए, और फिर हो जाती है अच्छी खासी एक टेबल पर दोस्ती। अब देखो, दूसरी सीख इसमें ये देखने को मिलती है कि जो बच्ची अजय देवगन की बेटी है जानकी, जिन्होंने किरदार निभाया है वसीकरण होने का, कि अपने ऊपर वसीकरण हो जाता है और वो आर माधवन के गिरफ्त में चली जाती हैं। सेम कैरेक्टर उन्होंने गुजराती मूवी में प्ले किया, सो नो डाउट उनके लिए बहुत ईजी था इस मूवी में एक्ट करना। सो अब बात आती है, जब आलू पराठे रखे रहते हैं एक टेबल पर, तो वो डाइटिंग के लिए वो पराठे को खाती नहीं, कहती कि इसमें ऑयल है, घी है, बहुत ही कार्ब्स है। सो वो फुल डाइटिंग फॉलो कर रही है। पर आर माधवन जैसे ही छोटा सा लड्डू देते हैं टेबल पे कि तुम ये खा लो, वो फट से मुंह में उठा के उस लड्डू को खा लेती है। तो अब इससे तो ये पता चलता है कि लड्डू खाने से आपका वेट नहीं बढ़ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो शुगर फ्री लड्डू हो। सो यहाँ पर आपको दूसरी सीखने की चीज मिलती है। एक तो यूपीआई पेमेंट ना हो तो आप छुट्टे पैसे जरूर लेके चले, यूपीआई पर डिपेंड ना करें, क्योंकि आपका घर परिवार वसीकरण के चक्कर में पड़ सकता है, और लड्डू बिल्कुल ना खाएं। उसके बाद जो होता है वो सब कुछ ट्रेलर में ही है। सो वही चीज बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। और क्लाइमेक्स में एक और चीज टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, गूगल मैप का, जिसमें लाइव लोकेशन शैतान के मोबाइल से अजय देवगन अपने फ्रेंड के मोबाइल पर डाल देते हैं। उसके बाद जब क्लाइमेक्स में उन्हें ढूंढना होता है तो उसी लाइव लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस घने जंगल में वो अपने मोबाइल फोन से शैतान तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या, उसके बाद तो हमारे अजय भैया इंडियन हीरो सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसमें कुछ और भी चीजें सीखने को मिली, जैसे आप शैतान होते हुए भी आपको आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि वो अजय देवगन की बेटी को वश में तो कर लेता है और वो इजीली उसे उठा के ले जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इतना आज्ञाकारी शैतान है कि बिना उसके माँ बाप के परमिशन के, पूछना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए। जी हाँ, बिना परमिशन के वो उसकी बेटी को ले नहीं जा सकता। और इसी परमिशन लेने के चक्कर में, लाइक अ गवर्नमेंट काम के लिए, आप जब सरकारी काम के लिए किसी परमिशन के लिए आप चक्कर लगाते हो और बहुत सारी फजीहत होती है, ठीक वैसा ही लगता है मूवी में कि भाई माँ बाप की परमिशन लेके उनकी बेटी को ले जाने के लिए ये पूरी की पूरी मूवी रची गई है। और पूरा आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जितना भी कांड होता है वो सारा बस इसी परमिशन के चक्कर में होता है। ये तो पहले भी दिया जा सकता था और या फिर बिना परमिशन के भी ले जाया जा सकता था, लेकिन हमारे शैतान भैया इतने आज्ञाकारी हैं कि वो परमिशन लेने के बाद ही उनकी बेटी को ले जाते हैं। लेकिन परमिशन की जरूरत क्या थी, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी इसका जवाब नहीं मिलेगा। और जब वो ले जाता है जंगल में, वनराज शैतान का नाम है, सो ले जाने के दौरान उनके एरिया में बहुत सारी लड़कियां उनके वश में रहती है, कम से कम 100 से ऊपर। लेकिन इसका मकसद क्या होता है ये किसी को नहीं पता चलता है, क्यों वो ऐसा कर रहा है ये भी आपको नहीं पता चलेगा मूवी में। देखो, सच बोलूं तो ये विमेन डे के दिन मैं मूवी देखने गया और मुझे लगा कुछ तो रिलेटेबल होगा विमेन से, या फिर कुछ एक सीखने को मिलेगा, एट दी एंड कुछ मैसेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उल्टा अजय देवगन जब मोटरसाइकिल चला के उस शैतान के पीछे जाने लगते हैं तो बहुत सारी जो वसीकरण में महिलाएं होती है 3-4, वो अक्षय कुमार सॉरी अजय देवगन पर अटैक कर देती हैं। अब अटैक करने के बाद क्या होता है, अजय देवगन लट्ठा लेके लड़कियों को, औरतों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सो मुझे लगा कि चलो कुछ तो अब इसके बाद एक अच्छा सोशल मैसेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस मूवी में। देखो, फाइनली अगर एक्टिंग की बात की जाए तो नो डाउट आर माधवन इज अ गुड एक्टर। अजय देवगन नो डाउट कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ उनकी आंखों ने एक्टिंग की है, बाकी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, दृश्यम मूवी का बहुत ही ट्रू कॉपी लगता है, क्योंकि सेम उसमें भी फैमिली को वो बचाते हुए नजर आते हैं, इसमें भी वही सेम करते हुए नजर आते हैं। और जानकी, जो कि अजय देवगन की बेटी का रोल प्ले कर रही थी, वो काफी अच्छा था, क्योंकि उनका ये डबल टाइम सेम एक्सपीरियंस, सेम एक्टिंग करनी थी उन्हें। सो उन्होंने काफी अच्छा किया, तो एक्टिंग के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी एक्टिंग है सबकी। और रही बात बीजीएम म्यूजिक, तो वही है जो आपको थोड़ा
लगता है कि मूवी में कुछ हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है या कुछ इंटेंस सीन आ रहा है, तो म्यूजिक का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस मूवी को देखते समय। अगर म्यूजिक थोड़ा अगर वीक होता तो ये पूरी की पूरी मूवी डूब जाती। सो और रही बात मूवी को देख के डर लगने वाली, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। आपको आराम से बस लगेगा कि आप ट्रेलर का एक विस्तृत रूप देख रहे हो सिनेमा हॉल में, और क्लाइमैक्स ओके ओके नॉट दैट ग्रेट। सो भाई देखो, उम्मीद थी इस फिल्म से बहुत ज्यादा। विकास बहल ने बेहतरीन विषय पर बहुत सारी मूवीज बनाई हैं। देखो, इस फिल्म में भले ही आर माधवन ने अजय देवगन की बेटी को वश में कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को वश में करने पर नाकामयाब रह गई है। सो अब आपकी मर्जी, आपको इस मूवी को देखना देखो, लेकिन ये उतनी हाइप जितना क्रिएट किया था अजय देवगन को लेकर इस मूवी ने, वैसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।